हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं से दौड़ के या कुछ ऐसे हार्ड वर्क करके आ रहा हूँ कि मेरे माथे बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था बताने का कि हमें जो गर्मी का एहसास होता है उसका जो मेन कारण है क्या है, और हमें कई बार इतना गंदा क्यों फीलिंग होती है गर्मी की। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी का एहसास सिर्फ तापमान से नहीं होता है। तापमान के साथ साथ हवा में कितनी नमी है इससे भी मैटर करता है। इसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों, आज अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज तारीख है 30 जून 2021 और समय है शाम के 6 बजने वाले हैं। और इस समय जो तापमान है वो करीब 29 या 30 के करीब है। लेकिन फिर भी ऐसी उमस और ऐसी गर्मी लग रही है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि गर्मी का एहसास क्या होता है। तो गर्मी का एहसास क्या होता है, वो होता है तापमान प्लस आर्द्रता का जो मिला जुला हम फील कर पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गर्मी। तो दोस्तों, अभी हमारे यहाँ, जैसे कि मैं गोरखपुर से हूँ, तो आज की डेट में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो 75% है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी नहीं कह सकते हैं उसको, उसका पूरा नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है, ये दिखाता है कि कितनी हवा में कितनी नमी है, और अपान कर दीजिए, और कितनी वो नमी सोख सकती है, उसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब अभी वो अपनी फुल कैपेसिटी के 75% का वो जो है नमी, या कहते हैं जलवाष्प या जल को अब्जॉर्ब कर चुकी है। मतलब उसके जल सोखने की क्षमता जो है, पानी सोखने की क्षमता है, वो कम हो गई है। तो इस समय होता क्या है कि अगर तापमान कम भी है, 28, 29, 30, 31, 32 भी है, आज हमारे यहाँ का जो पीक टाइम टेम्परेचर था वो 33 डिग्री था, मतलब नॉर्मल था। जबकि गर्मी मई में क्या होता है, अप्रैल मई में तापमान 41, 42, 43 तक पहुँच जाता है। तब भी हमें इतना ख़राब गर्मी का एहसास हमें नहीं होता है। तो होता क्या है, तो जो ये नमी सोखने की क्षमता है ये उसकी कम हो गई है। तो होता क्या है, जैसे ही तापमान बढ़ता है, एक मानव शरीर के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है 22 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा रहता है। और ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए वो 40 से 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, कि मतलब अपनी क्षमता का वो 40% से 60% तक ही नमी सोखे रखे। तो वो जो हमें फीलिंग होती है बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, अभी क्या है, क्योंकि अभी जो 75% उसने नमी को सोख रखा है अपनी क्षमता का, तो इससे होता क्या है, जो हमारे बॉडी से जो पसीने की बूंदें निकलती हैं वो हवा में घुल नहीं पाती हैं। और मतलब हमारे जो ये रोम छिद्र हैं वो हमेशा जल से ढके रहते हैं, ये खाली नहीं होने पाते हैं। हम ठंड का एहसास कब होता है, जब ये हमारी जो नमी है, हमारी बॉडी में पसीना है, जब ये भाप बनता है तो हमें ठंड का एहसास होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, इस कंडीशन में कि ये नमी हमारे त्वचा पे बनी रहती है, निकल नहीं पाती, हवा में मिल नहीं पाती है, तो ये और हीट को, हमारी बॉडी के हीट को और बढ़ा देती है। हमारी बॉडी की हीट निकल नहीं पाती है, और इसे हम लोग उमस कहते हैं। तो ये जो हीट की फीलिंग होती है वो बहुत गंदी होती है। और आपने सुना होगा कहावत कि सर का पसीना पाँव तक जाना, बिल्कुल यही कंडीशन होता है। एक भी बूँद सूखती नहीं जल्दी। अगर हवा पंखा चलता भी है तब भी माथे पे गीली गीली वो बनी रहती है। तो दोस्तों, तो गर्मी हम क्या कहते हैं, तापमान और ह्यूमिडिटी के मिले जुले प्रभाव को हम गर्मी कहते हैं। और ये गर्मी बहुत असहनीय होती है। तापमान तो बहुत कम होता है, तापमान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमी की वजह से ये फीलिंग हमें बहुत ही गंदा होता है। हमारी बॉडी की हीट जो है वो निकल नहीं पाती है, और हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती है। और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं हैं। अगर आप कपड़े बाहर डालो तो कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही था कि कुछ लोगों को लगता है कि बस तापमान बढ़ गया तो गर्मी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। आपको जैसे कि आज 33 पीक था टेम्परेचर हमारे यहाँ, इस समय शाम के समय तो 29 होगा, 29 से 30 होगा, तो या 31 होगा। तो दोस्तों, अगर तापमान 40 रहे या 38 रहे और ह्यूमिडिटी 50 के आसपास हो, तो आपको इतनी गर्मी का एहसास आपको नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे। और इस कंडीशन में कूलर काम नहीं करेगा आपका। कूलर के जो पानी का पंप है उसे बंद कर दीजिए, उसकी हवा लीजिए, क्योंकि आप पंप चलाएंगे तो नमी को और डाल देगा, फिर आपका जीना और दुभर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको अब बताइएगा। धन्यवाद।